बट सकता होगा मुझे नहीं पता, कोई भी समाज बट सकता होगा, लेकिन एक समाज ऐसा है जो कभी नहीं बटता, हल्का सा पता लगना चाहिए, और वो है वकील समाज। और ये जब इकट्ठा होता है तो न्याय के लिए इकट्ठा होता है। और अब केंद्र सरकार ऐसा बताया जा रहा है कि एक ऐसा बिल लेकर के आ रही है कि अब आप लोग स्ट्राइक नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है? जो गलत हो रहा है वो होता रहेगा। फिर भी क्या कुछ है, टेक्निकल पॉइंट्स पर जानने के लिए सीधा सर के पास चलते हैं। सर, मैं चाहूंगा एक बार इंटरव्यू बताएं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हो सकता है आपको ना जानते हो। सर, मैं नितिन अहलावत, प्रेसिडेंट दिल्ली बार एसोसिएशन। और आज हमारे यहाँ दूसरा दिन है स्ट्राइक का। एक एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 सरकार ने उसका ड्राफ्ट भेजा है। जब हमने वो ड्राफ्ट पढ़ा तो हम ये सोच के हैरान हो गए कि ये किस नीयत से लिखा गया है। क्योंकि उसमें जो प्रोविजंस हैं वो इतने खतरनाक हैं। अगर वो पास हो गया तो दिल्ली में वकालत नहीं कर सकते आप, है ना। वकीलों की जो आज हम सब कहते हैं कि वकील इंडिपेंडेंट है। और हमारी जो एसोसिएशंस हैं, हमारी जो बार काउंसिल है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो सब ऑटोनोमस बॉडीज हैं और वो हमेशा इश्यूज पे आवाज उठाती हैं, वकीलों के वेलफेयर के बारे में सोचती है और जो डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में है उसको डिफाइन करती है। लेकिन वो एक्ट आने के बाद आप किसी भी बात पे, कोई इशू पे आप आवाज नहीं उठा सकते। आप अगर देखोगे तो उसमें डेफिनेशन से ही लेके शुरुआत से ही जो है ना गड़बड़ है। आप उसमें अभी तो एडवोकेट है डेफिनेशन में, अब उसका लीगल प्रोफेशनल्स कर दिया उसने। उसमें ये है कि कोई भी आदमी जिसने लॉ कर रखी है, चाहे वो किसी सरकारी नौकरी में है या किसी दुकान पे काम कर रहा है या कहीं पे भी है, उसको भी इलेक्शन लड़ने का, उसको भी अपनी वोट कास्ट करने का राइट उससे मिल जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक चीज है। ये प्रोफेशन है, एक नोबल प्रोफेशन है। उसके अलावा ये जब भी कोई इश्यूज होता है तो हम इश्यूज पे आवाज उठाते हैं, हम स्ट्राइक करते हैं, अपने आप को रोकते हैं। अब ये स्ट्राइक आप सोचते हो कि हम किसी को परेशान करने के लिए हैं। आप जितने भी यहाँ देख रहे हो, दिल्ली में 1,75,000 वकील हैं। सब अपना काम धंधा छोड़ के कोर्टों के दरवाजे पे बैठे हैं। वकील भाई अपना काम छोड़ के बैठे हैं। ये नहीं है हमारे को कोई, हमारी नौकरी नहीं है कि हम 2 दिन नौकरी पे नहीं जाएंगे फिर भी तनख्वाह मिल जाएगी। ये तो हम कोर्ट में पेश होते हैं तो हमें कुछ मिलता है। क्योंकि आम लोग भी जुड़े हुए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लिसिटी की तरफ लाना चाहूंगा। ये जो सही माने आप यही कहना चाहते हैं कि आप जो लोग स्ट्राइक कर देते थे अन्याय के खिलाफ, ऐसा बिल आया जिसमें कहा गया अब आप ये नहीं करोगे। इस बिल में ये है कि आपको स्ट्राइक करने का, प्रोटेस्ट करने का राइट बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और जो कि अपने आप में हमारे ऊपर एक प्रहार है। हमें ये वो बॉडी बनाना देना चाहते हैं जो कि किसी भी इशू के बारे में आवाज ही ना उठाए। हम यहाँ वकील हैं, हम अपने क्लाइंटों के लिए, उनके लिए हम कोर्ट में लड़ते हैं। आज ये इशू इतना बड़ा है कि आज हम अपने आप को, अगर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते तो हमें कोई राइट नहीं है काला कोट पहनने का। इसलिए हम सब लोग यहाँ आज कोर्ट के बाहर हैं। और अच्छी बात यह है कि